अंगुल रेलवे स्टेशन के पास हुई मालगाड़ी की दुर्घटना के बाद अब यहां से डिब्बे और इंजन को हटाने का काम चल रहा है। यहां पर जल्द से जल्द ट्रैक को क्लियर करने के लिए रात दिन काम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुई मालगाड़ी को यहां पर हटाया जा रहा है और यहां रेलवे के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं रात दिन लगे हुए हैं और ये काम हम कह सकते हैं रात को ही शुरू कर दिया गया। रात को ये जो काम शुरू किया गया था और हम आपको बता दें 14 सितंबर को ये दुर्घटना हुई थी, जिसमें अत्यधिक बारिश की वजह से एक पुल बह गया था और अंगुल और तालचेर रोड स्टेशन के बीच में, जिससे मालगाड़ी के 9 डिब्बे उतर गए थे। ये अनाज की बोरियों से लदी हुई मालगाड़ी थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से अनाज को बोरों को हटाया जा रहा है और यहाँ ट्रैक क्लियर करना जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी क्रेन लगाई गई और जो सबसे पहला वैगन हटाया गया था वो 140 टन की क्रेन से हटाया गया था और 14 सितंबर को ये दुर्घटना हुई थी। उसके बाद हम कह सकते हैं रात में ही ये काम शुरू कर दिया गया था और यहाँ हम कह सकते हैं सबसे पहला जो डिब्बा हटाया गया था दोपहर 3:40 पर हटाया गया था। उसके बाद क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना है, मालगाड़ी जब यहाँ पर पटरी से उतर गई और इंजन भी पटरी से उतर गया, जिससे पूरा ट्रैक बाधित हो गया। तमाम ट्रेनें हम कह सकते हैं कि अंगुल और तालचेर रोड रेलवे सेक्शन के बीच में फंसी हुई हैं। संबलपुर डिवीज़न पड़ता है ये ईस्ट कोस्ट रेलवे का। तो यहाँ पर पहली प्राथमिकता है कि इस ट्रैक को क्लियर किया जाए और उसके बाद इसको दुरुस्त कर दिया जाए, यानी इसकी पटरी को सही किया जाए। साथ ही साथ यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जो पुल है, पुल का बॉक्स नहीं बहा है, मतलब पुल में कोई बहुत बड़ा उस तरीके का नुकसान नहीं हुआ है जिससे ट्रेन न चल सके। तो यहाँ पर तुरंत काम किया जा रहा है, बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और 14 तारीख को रिस्टोरेशन का जो काम शुरू हुआ था वो हम कह सकते हैं आज भी जारी है। अब तक 8 डिब्बे हटाए जा चुके हैं ट्रैक से। साथ ही साथ जो बचे हुए डिब्बे हैं उनको भी जल्द से जल्द एक्सकेवेटर्स के ज़रिए हटाने की तैयारी चल रही है और जो इंजन है उसको रोड क्रेन के ज़रिए हटाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये हम कह सकते हैं कठिन काम है, क्योंकि ये आसान नहीं है। भरे हुए डिब्बे पटरी से उतरे हैं और भरे हुए डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, लिहाजा उनको हटाना, उसके लिए बड़ी बड़ी क्रेन्स मंगवाई गई हैं और इन क्रेन्स के ज़रिए इनका हम कह सकते हैं पहले माल हटाया जा रहा है, यानी इसमें जो लदा हुआ अनाज है उसको देखिए किस तरीके से निकाला जा रहा है और उसके बाद इन डिब्बों को हम कह सकते हैं वहाँ से ट्रैक से हटा दिया जाएगा, यानी इनको ट्रैक से हटाकर किनारे कर दिया जाएगा, यानी किनारे ही डाल दिया जाएगा। देखिए किस तरीके से अनाज को हटाया जा रहा है, यानी अनाज के लदे हुए बोरे हैं जिनको हटाने का काम चल रहा है और रेलवे इस पर पूरा फोकस कर रही है। लिहाजा बहुत से लोग कहने लगेंगे कि ये अनाज को इस तरीके से ख़राब कर रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से बड़ी सी क्रेन लगाकर डिब्बे को हटाया जा रहा है और जिन डिब्बों में कोई नुकसान नहीं हुआ है उनको ट्रैक पर वापस रख दिया जाएगा और उनको इंजन के ज़रिए दूसरी जगह खींचकर ले जाया जाएगा। और यहाँ हम आपको बता दें कि एक बड़ी दुर्घटना थी। अच्छी बात यह है कि ये मालगाड़ी थी और इस बड़ी दुर्घटना की भयावहता को आप समझ सकते हैं ये देखकर कि किस तरीके से डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। यहाँ आप देखिए किस तरीके से 5-5 डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और ये भारी भरकम डिब्बे होते हैं और इनको हटाना आसान नहीं है, क्योंकि इनको हटाने में बड़ी बड़ी क्रेन्स लाई गई हैं देखिए, और उन क्रेन्स को लगातार काम में लगाए रखा गया है जिससे आसपास के इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो ट्रेनें फंसी हुई हैं जैसे दुर्गपुरी स्पेशल, हटियापुरी स्पेशल और इसी तरीके से दूसरी स्पेशल ट्रेनें हैं, तो उनको डाइवर्ट भी किया गया है। तीतलागढ़ स्टेशन की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, वहाँ से उनको आगे भेजा जाएगा। तो संबलपुर रेल डिवीज़न ने इस तरीके का पूरा हम कह सकते हैं कि
यहाँ पर व्यवस्था की है। जो फंसे हुए यात्री हैं उनको पानी दिया गया, खाना दिया गया। और यहाँ देखिए किस तरीके से ये ट्रैक क्लियर किया जा रहा है, यानी इसको हटाने का काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये ट्रैक क्लियर हो जाएगा और इस तरीके की भयानक दुर्घटना दोबारा ना हो, इसकी भी हम कह सकते हैं कि व्यवस्था करने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले दिनों जब भीषण बारिश हुई ज़बरदस्त तरीके से उड़ीसा में, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये पुल का एक हिस्सा ही बह गया और पुल का हिस्सा बहा, उसके बाद इसको हम कह सकते हैं यहाँ से मालगाड़ी गुजर रही थी। जब लोको पायलट ने देखा, जब तक वो समझ पाता, उसने ब्रेक अप्लाई किए। ब्रेक अप्लाई करने पर देखिए क्या हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ। माल का तो नुकसान हुआ क्योंकि इसमें अनाज लदा हुआ था, बड़ी बड़ी जो डिब्बे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें जो अनाज लदा हुआ था उसका नुकसान है। और यहाँ पर एक बार फिर से देखिए किस तरीके की दुर्घटना थी और यहाँ पूरी कोशिश की गई कि इसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, क्योंकि सिंगल लाइन है ये और एक महत्वपूर्ण लाइन है। तमाम ट्रेनें इधर से उधर फंसी हुई हैं और हम आपको बता दें तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनों का ये रूट है और ये अंगुल और तालचेर रोड रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर जिसके बीच में ये दुर्घटना हुई है। सबसे नज़दीकी जो स्टेशन है वो तालचेर रोड रेलवे स्टेशन है और ये जो ट्रेन है और वो जो डिरेलमेंट हुआ है वो 14 तारीख को हुआ था और ढेकानाल संबलपुर रेल सेक्शन है जो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है और यहाँ पर इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पहले ये डिब्बे हटाए जा रहे हैं, देखिए किस तरीके से डिब्बों को हटाया जा रहा है। डिब्बों को हटाने के बाद इसको हम कह सकते हैं ट्रैक को डाला जाएगा दोबारा, क्योंकि पटरियाँ उखड़ जाती हैं। जब इस तरीके की दुर्घटना होती है पटरियाँ उखड़ जाती हैं, ट्रैक को डैमेज होता है और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। लिहाजा ये यानी पूरी जो टीमें हैं रेलवे की, जिसमें हम कह सकते हैं रेलवे के इंजीनियर्स हैं, ट्रैक बिछाने वाले लोग हैं, मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं, सब वहाँ पर रात दिन लगे हुए हैं, जिससे जब ये ट्रैक क्लियर हो जाएगा उसके बाद इस पर दोबारा जो है पटरी बिछाई जाएगी और उसके बाद पटरी बिछाने के बाद उसको एक तरीके से CRS क्लियरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप पटरी बिछ गई उसके बाद निकाल दीजिए ट्रेन। CRS क्लियरेंस के बाद इस ट्रैक को क्लियर किया जाएगा कि पैसेंजर ट्रेनें इससे निकल सकें, दोबारा ऐसी कोई दिक्कत ना हो। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है और इस पूरी घटना पर रेल मंत्रालय नज़र रखे हुए है और यहाँ से निर्देश भी दिए जा रहे हैं, दिल्ली से निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस ट्रैक को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए।